संहति यानी संगठन, कार्यसाधिका यानी कार्य को सिद्ध करता है। संगठन कार्य को सिद्ध करता है यानी सब मिलकर काम करेंगे तो काम सिद्ध होगा यानी काम में सफलता मिलेगी। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। हितोपदेश संस्कृत में पत्थरों का एक प्रसिद्ध संग्रह है। लेखक पंडित नारायण है। माना जाता है कि यह काम 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस काम में कई दंत कथाएं हैं जिसमें नैतिकता है। उनमें से एक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। इस कहानी में संगठन के महत्व का वर्णन किया गया है, लेकिन पृष्ठभूमि को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यदि हमें लगातार संदेह होता है तो हमें खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए और साहस के साथ किसी के काम में आना चाहिए। जब कोई ऐसा करना शुरू करता है, अगर लालच, संगठन जैसे गुणों के कारण समस्या पैदा होती है, जो मदद करता है, यही नैतिकता है जो इस कहानी से मिल सकती है। यदि पशु राज्य एक संगठन में रह सकते हैं, मतलब सारे पशु एक ही साथ रह सकते हैं, तो मानव समाज को भी इसी तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। कि इस कहानी में यह भी बताया गया है कि ऐसा कि आप कहानी के मूल्यों के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह भी याद रखें कि आपको इस पाठ में प्रयुक्त क्रियाओं से विभिन्न भूतकाल रूपों को सीखना होगा। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालिम तरु ह। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे यानी गोदावरी नदी के किनारे, विशाल यानी बहुत बड़ा, सालिम तरु यानी सिमड़े का वृक्ष, वो वृक्ष का नाम बताया है। पूरे लाइन का मीनिंग ये है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सिमड़े का वृक्ष था। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। विविधेभ्यः यानी अलग अलग, देशेभ्यः यानी देश से, समागताः आए हुए, बहवः बहुत सारे, विहगाः पक्षी, तत्र वहाँ, रात्रौ रात, निवसन्ति मतलब रहते थे। अलग अलग जगह से या देश से आए हुए पक्षी वहाँ रात को रहते थे। तेषु लघुपतकः नामः वायसः अपि एकतम अस्ति। तेषु उसमें लघुपतनक नामः यानी लघुपतक नाम का, वायसः कौवा, अपि भी, एकतम एक, अस्ति मतलब था। उस पक्षियों में एक लघुपतक नाम का कौवा भी था। अतः कदाचित् प्रभात काले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याघ्रं पश्यत। अतः यानी एक,
कदाचित एक बार, प्रातः काले यानी सुबह के समय में, सह मतलब वह, वायसह मतलब कौवे ने, कृतांत यानी देखा, द्वितीयम यानी दूसरा यमराज, इव अटयतम यहाँ घूम रहा है, व्याघ्रम पश्यत शिकारी। अभी इस का पूरा मीनिंग तमवलोक्य सोढ्य चिन्त्य अद्यः प्रातरेव अनिष्टदर्शनं सञ्जातं न जाने तत किमन्प्रेतं दर्शयति। तम अवलोक्यम मतलब उसने सोचा, सोचितम सोचा, अद्य आज, प्रातरेव मतलब सुबह में, अनिष्ट दर्शनम अशुभ दर्शन, संजात हुए है, न जाने मतलब नहीं जाने, ततः तो, किम विप्रेतम मतलब मुझे पता नहीं है, दर्शयति क्या होगा। उसने सोचा कि भाई एक शिकारी को देखा, तो उस शिकारी को देखकर उसने सोचा कि आज सुबह में मुझे एक अशुभ दर्शन हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि न सोचा हुआ क्या होगा। अभी इति विचिन्तयत स व्याकुलः संजात, इति यानी ऐसा, विचिन्तयत यानी सोचकर, सह वह, व्याकुल मतलब बेचैन, संजात हो गया। अभी पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन ये है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सिमड़े का वृक्ष था। वहाँ अलग अलग जगह से या अलग अलग देश से आए हुए पक्षी वहाँ रात को रहते थे। उस पक्षियों में एक लघुपतंग नाम का कौवा भी था। एक बार सुबह के समय उस कौवे ने यमराज की तरह घूमता हुआ एक शिकारी को देखा। उस शिकारी को देखकर सोचा कि आज सुबह में मुझे अशुभ दर्शन हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि न सोचा हुआ क्या होगा। ऐसा सोचकर वो व्याकुल यानी बेचैन हो गया, क्योंकि शिकारी वहां आया था और शिकारी को देखकर कौवे को लगा कि कुछ न कुछ अनिष्ट होगा, यानी किसी का शिकार वो करेगा। अभी आगे अथः तेन व्याधेन तण्डुलान् विकीर्य जाल विस्तृणम्। अथः मतलब अब, तेन वह, व्याघेन शिकारी ने, तण्डुलान यानी चावल के दाने, विकीर्यम बिखेरे, जालम जाल, विस्तृणम बिछाई, यानी अब वह शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और जाल बिछाई। सह च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठ। सह यानी वह, च और, वृक्षस्य वृक्ष के, पृष्ठभागे पीछे के भाग में, प्रच्छन्नो यानी छुपकर, भूत्वा यानी छुपकर कर, अतिष्ठ खड़ा रहा। जाल बिछाई और वह पेड़ के पीछे के भाग में छुपकर खड़ा रहा। तस्मिन् काले चित्रग्रीवनामः कपोतराज परिवारेण सह गगने व्यसर्पत। तस्मिन् यानी उस समय, काले यानी समय,
चित्रग्रीव नाम का कपोतराज यानी जो कबूतर होता है, पिजन होता है वो। परिवारेण मतलब परिवार, फैमिली। सह साथ, गगने यानी आकाश में, व्यसर्पत जा रहा था। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का यानी पिजन, बहुत सारे कबूतर के राजा अपने परिवार यानी फैमिली के साथ आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। जमीन भूमौ विकीर्णान् तण्डुलान् दृष्ट्वा कपोतः लुब्ध्वा अभवन्। भूमौ यानी जमीन पर, विकीर्णानि यानी चावल के दाने बिखरे हुए, तंडुलान यानी चावल के दाने, दृष्टवा देखकर, कपोतः कबूतर, लुब्धवा लोभी लालच, अभवन हुए। जमीन पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखकर वह चावल के दानों को पाने की लालच हुई। ततः सः कपोतराजः तण्डुलान् लुब्धन् कपोतान् अकथयत् कुतो यत्र निर्जने वने तण्डुलानां कानाम् असंभवः। ततः मतलब बाद में, सह मतलब वह, कपोतराज यानी कबूतर के राजा, तण्डुलान् लुब्धान् चावल के दानों को देखकर लोभी, कपोतान् यानी कबूतर को, अकथ्यत कहा, कुतो यत्र निर्जन वने मतलब कहाँ यहाँ निर्जन वन में, तण्डुला का नाम यानी चावल के दाने, संभव मतलब संभव नहीं हो सकता। बाद में कबूतरों के राजा ने चावल के दानों से ललचाए हुए कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन जंगल में चावल के दाने किसने डाले होंगे। तन्निरूपाय तावतः भद्रमिदं न पश्यामि। तन्निरूपाय तावत मतलब आप थोड़ा सोचो, भद्रमिदं न पश्यामि मतलब यहाँ कोई है नहीं। उसने कहा कि यहाँ कोई है नहीं और चावल के दाने हैं, तो आप थोड़ा सोचो। अनेन तण्डुलाकणलोभेन अस्माकं महदनिष्टमपि भवितुमर्हति। अनेन यानी यहाँ, तण्डुलकणलोभेन यानी चावल के दानों के लोभ से, अस्माकं हमें, महदनिष्टमपि मतलब कुछ अनिष्ट होता, भवितुम अर्हति हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम् यत। अतः यानी तो, सर्वथा हमेशा, अविचारित बिना सोचे, कर्म काम, न नहीं, कर्तव्यम करना, यत यानी क्योंकि। अभी पूरे पैराग्राफ का ये मीनिंग है कि अब वह शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और जाल बिछाई और वह पेड़ के पीछे के भाग में छिपकर खड़ा रहा। उसी समय चित्रगिर नाम का कबूतरों का यानी पिजन का राजा जो था, वो अपने परिवार यानी फैमिली के साथ आकाश में उड़ता जा रहा था। जमीन पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखकर
वह चावल के दानों को पाने की लालच हुई। बाद में कबूतरों के राजा ने चावल के दानों से ललचाए हुए कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन जंगल में चावल के दाने किसने डाले होंगे, तो आप थोड़ा उसके लिए सोचो। मैं इसको यानी जंगल में चावल के दाने कहाँ है या होंगे, मैं इसमें अशुभ यानी अच्छा होगा ऐसा नहीं समझता। इस चावल के दानों के लोभ से हमारा इसमें बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, इसीलिए सभी प्रकार से बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी श्लोक आएगा, सुजीर्णं मनम् सुविचक्षणं सुतः सुशासिता स्वी नृपतिः सुसेवितः सुचिन्तयत् चोक्तं सुविचार्यं यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विकीर्यम्। पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि अच्छी तरह हजम हो जाए ऐसा अन्न यानी अनाज के दाने, कुशल पुत्र, अच्छी तरह कमाया हुआ धन, अच्छा नाम कमाया हुआ राजा, अच्छी तरह सोचकर बोला गया वचन और सोचकर किया हुआ काम लंबे समय तक नाश नहीं होता। मतलब कबूतरों के जो राजा थे उसने बाकी कबूतरों को कहा कि हमें चावल को दाने को देखकर हमें लोभी नहीं होना चाहिए या लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये निर्जन जंगल में चावल के दाने हमारे लिए अनिष्ट पैदा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह पच जाए ऐसा भोजन हमें आराम से नहीं मिल सकता, और अनाज के दाने और कुशल पुत्र यानी अच्छा पुत्र जो होता है वो अपने पिता को नहीं मिलता, उसके लिए पिता को भी खूब मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छी तरह कमाया हुआ धन मतलब श्री यानी लक्ष्मी, अच्छी तरह कमाया हुआ धन भी हम अच्छे से नहीं मिल सकता, उसके लिए भी खूब मेहनत करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अच्छा नाम कमाया हुआ राजा यानी राजा जो होता है उसे भी अच्छा नाम कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो ही उसका नाम अच्छा होगा। इसलिए यहाँ और कहा गया है कि सोचकर बोला गया वचन, यानी तुम सोच समझकर जो बोलोगे तो वही वचन जो होता है, मतलब कि ये जो सारे काम है वो लंबे समय तक उसका नाश नहीं होता। अतद्वचनं श्रुत्वा कश्चिदः कपोतः समदर्पवदत् आ किमे मुच्यते, यानी एतद्वचनम इस वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कश्चिदः कोई, कपोतः कबूतर, स्वदर्पवदत् यानी अभिमान घमंड के साथ बोला, किम उच्यते क्यों कहते हो। तो इसका मीनिंग ये है कि इस वचन को सुनकर इसमें एक जो कबूतर था तो वो घमंडी था, तो उसने घमंड के साथ कहा, अभिमान के साथ वो बोला कि अरे ऐसा क्यों कहते हो। अभी श्लोक, वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजनं प्रवर्तनम्। इसका मीनिंग ये है कि आपत्ति यानी मुश्किल के समय में वृद्ध यानी बूढ़े लोगों का कहना स्वीकार करना चाहिए। सभी का विचार करके भोजन के लिए ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती। मतलब उसने कहा कि हमें कोई भी काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए, और जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो जो हमें कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। आगे, उक्तम च और कहा गया है कि, अभी श्लोक,
शंकाभिः सर्वं क्रांतमनं पानं च दुर्लभम प्रवृत्तिः कुत्रः कर्तव्या जीवित्यं कथम नु वा। यानी पूरा श्लोक का मीनिंग ये है कि शंकाओं से अब कुछ छाया हुआ है, खाना पीना सब दुर्लभ है, प्रवृत्ति कैसे करे, सही में जीना मुश्किल है। इसमें ये कहा कि शंका मतलब हमें शंका हो रही है कि यहाँ खाना पीना सब हमारे सामने है, पर हम खाए कैसे, क्योंकि दुर्लभ है, जाल बिछाई हुई है। अगर खाना खाने जाएंगे तो हम जाल में फंस जाएंगे, इसलिए सही में जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी आगे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपासिनः अनंतर ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्। तस्य यानी उसका, तद्वचनम वह वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, सर्वे सभी, कपोतः यानी कबूतर, तत्र वहाँ, जाले जाल में, उपविशान यानी बैठे, अनंतर बाद में, ते वो, सर्वे सभी, जाले न जाल में, बद्धा यानी बंधे, अभवन फंस गए। इसका मीनिंग ये है कि उसका वह वचन सुनकर सभी कबूतर वहां जाल पर बैठे और बाद में जाल में फंस गए। आगे अथः जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र संपत्तन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। अथः यानी अब, जालबद्धा मतलब जाल में बंधे, ते वह, यस्य सभी, वचनेन वचन से, तत्र यानी वहाँ, संपतनम अपने पतन को यानी सबको, तस्य उसको, कपूतस्य यानी कबूतर का, सब जो जाल में बंधे तब वो कबूतर का, तिरस्कार मतलब तिरस्कार करने लगे, कुर्वन्ति स्म मतलब करने लगे। अभी इसका मीनिंग ये है कि अब जाल में बंधे सभी जिसके कहने से वहां गए थे वह सब उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत् विपत्काले विस्मये एव कालपुरुषं लक्षणम्। तस्य यानी उसका, तिरस्कारम तिरस्कार, श्रुत्वा यानी सुनकर, चित्रग्रीव अवदत् बोला, विपत्काले यानी विपत्ति के समय, विस्मय यानी आश्चर्य, एव ही, का पुरुष लक्षणम मतलब कायर पुरुष का लक्षण है। अभी जो चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था उसने कहा कि उसका तिरस्कार करना नहीं है, क्योंकि उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव ने कहा कि विपत्ति यानी मुश्किल के समय में विस्मय यानी आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण है। आगे तदत्र धैर्यम् अलवम्ब्यम् इदानीमेवं क्रियताम् सर्वे एक चित्तभूयः जालमादाय उदित्यां यतः। तदत्र यानी तब, धैर्यावलंबनम यानी धैर्य से, धीरज से, इदानीम एव काम, क्रियताम करना, सर्वे सभी, एक चित्तभूय
एक मन वाले, जालमादायम जाल लेकर, उड्यताम उड़ता है, यत यानी क्योंकि। अब पूरे पैराग्राफ का ये मीनिंग है कि अब जाल में बंधे सभी जिसके कहने पर वहां गए थे, वह सब उसका तिरस्कार करने लगे। उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव बोला, विपत्ति यानी मुश्किल के समय में विस्मय यानी आश्चर्य ही कायर मनुष्य का लक्षण है, तो थोड़ी धीरज रखनी चाहिए। और उसने कहा कि हम सब एक मन वाले हो जाए और जाल लेके हम सब एक साथ उड़ते हैं, क्योंकि अभी श्लोक अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका तृणय गुणत्वमानपनै बध्यन्ते मद्दन्ति नः। इसका मीनिंग ये है कि छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध करता है, यानी छोटी छोटी तिनकों से रस्सी बनती है और रस्सी से बड़े बड़े हाथी भी बंध जाते हैं। उस कबूतर का कहना ये था कि हम सब, हमारा मन एक होगा, हम एक साथ काम करेंगे तो इस पूरी जाल को लेकर हम उड़ सकते हैं, पर एक एक उड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं उड़ पाएंगे। तो उसने कहा कि छोटी छोटी चीज वस्तुओं में भी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति होती है। जैसे छोटे छोटे घास के या तिनके जो होते हैं, तो उसे रस्सी बनती है, और रस्सी जो बनती है तो रस्सी बहुत मजबूत हो जाती है। रस्सी सब तिनके मिलकर एक बन जाती है, और उससे बड़े बड़े हाथी जो होते हैं वो भी बंधे जाते हैं। आगे इति विचिन्तयत सर्वे कपोताः जालमादायाः उत्पतिताः। इति यानी ऐसा, विचिन्तयत यानी सोचकर, सर्वे यानी सभी, कपोताः यानी कबूतर, जालमादाय जाल को लेकर, उत्पतिताः उड़े। ऐसा सोचकर सभी कबूतर जाल को लेके उड़े। तत्सह व्यागः तान जल्पाहारकानम् अवलोक्यं पश्चात् धावति। तत् यानी बाद में, सह वह, व्यागः शिकारी, तान वो, जल्पाहारकान यानी जाल को लेकर, अवलोक्य उड़ने वाले, पश्चात पीछे, धावती मतलब दौड़ा। बाद में शिकारी जाल लेकर उड़ने वाले कबूतरों के पीछे दौड़ा। परंतु तान सुदूरं गतान दृष्ट्वा व्यागः प्रतिनिवृत्तः। परंतु यानी किंतु, तान बाद में, सुदूर बहुत दूर तक लेकर, गतानम जाते हुए, दृष्ट्वा देखकर, व्यागः वह शिकारी, प्रतिनिवृत्ति पीछे मुड़ा। तो इसका मीनिंग ये है कि बहुत दूर तक लेकर जाते हुए देखकर वह पीछे मुड़ गया, शिकारी को पीछे मुड़ा हुआ देखकर। अभी लुब्धकः निवृत्तं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, हिरण्यकस्य नामकस्य मम मित्रस्य मुषकराजस्य समीपे वयं गच्छामः। लुब्धकः यानी बंधे हुए, निवृत्तः पीछे मुड़कर, दृष्टवा देखा, चित्रग्रीव ने, तो चित्रग्रीव अवदत बोला, हिरण्यकस्य कस्य नामकस्य मतलब हिरण्यक नाम का, मम मेरा, मित्रस्य मित्र, मुषकराजस्य मुषकराज यानी चूहा, समीपे पास में, वयम
हम सब गच्छामः जाते हैं। इसमें शिकारी को पीछे मुड़ता हुआ देखकर चित्रग्रीव बोला, मेरे मित्र हिरण्यक नाम के मूषकराज के पास हम सब जाते हैं। सह अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति। सह यानी वह, अस्मान हम सबको, बंधनात् बंधन से, मुक्तान मुक्त, करिष्यति करेगा। उसने कहा कि वह हम सबको बंधन से मुक्त करेगा। ततः ते मूषकराजस्य समीपम समगच्छन्। ततः मतलब बाद में, ते वे मूषकराज के पास, समीपम मतलब पास, समगच्छन् गए। बाद में वो सब मूषकराज यानी चूहा जो था चित्रग्रीव का मित्र, उसके पास गए। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णै दन्तै सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। चित्रग्रीवस्य यानी चित्रग्रीव का, मित्रेण यानी मित्र, मूषकराजेन मूषकराज ने, स्वकीय खुद के, तीक्ष्ण यानी बहुत गहरी, शार्प, दंते यानी दांत, सर्वेशाम सारे, बंधनानी बंधन, छिन्नानी तोड़ दिए। चित्रग्रीव के मित्र मूषकराज ने अपने शार्प दांतों से यानी तीक्ष्ण दांतों से सभी के बंधन तोड़ दिए यानी काट दिए। चित्रग्रीवोऽपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्टदेशानं समगच्छत्। चित्रग्रीवोऽपि यानी चित्रग्रीव ने भी हिरण्यकस्य यानी मूषकराज का आभार यानी थैंक यू कहा, आभार, मत्वा यानी मानकर, सपरिवार परिवार के साथ, यथेष्टनम अपने देश में, समगच्छत चला गया। यानी चित्रग्रीव ने भी हिरण्य का आभार मानकर अपने परिवार के साथ अपने देश में चला गया। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि ऐसा सोचकर सभी कबूतर जाल लेके उड़े। बाद में शिकारी जाल लेकर उड़ने वाले कबूतरों के पीछे दौड़ा, किंतु बहुत दूर तक लेकर जाते हुए देखकर वह पीछे मुड़ गया। शिकारी को पीछे मुड़ा हुआ देखकर चित्रग्रीव बोला, मेरे मित्र हिरण्यक नाम के मूषकराज के पास हम सब जाए, वही हमें ये जाल के बंधन से मुक्त करेगा। फिर वह सब कबूतर मूषकराज के पास गए और चित्रग्रीव नाम के मित्र मूषकराज ने अपने तीक्ष्ण दांतों से जाल काट डाली और सबको बंधन से मुक्त किया। चित्रग्रीव ने भी हिरण्यक का आभार मानकर अपने परिवार के साथ अपने देश में चला गया। इस कहानी में ये बात बताई गई है कि सारे कबूतर जाल में बंध गए थे, पर सबकी संगठन शक्ति मतलब सबका मन एक था और सब साथ उड़े तो पूरी जाल लेके उड़े और बच गए। अगर एक दो नहीं मानते तो ये काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए सब जाल लेके उड़े। और मूषकराज मतलब वो छोटा प्राणी था तो भी इन लोगों के काम में आया, यानी छोटी चीज भी हमारे काम में आ सकती है। ऐसा सोचकर यानी हम कभी ऐसा सोचते हैं कि भाई बड़ा जो है वो हमारे काम में आएगा, छोटा काम में नहीं आएगा, परंतु छोटा जो काम कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता और जो बड़ा होता है वो छोटा नहीं काम कर सकता। इसलिए यहाँ जो मूषकराज ने काम किया, इससे कबूतरों की जान बच गई और संगठन शक्ति से पूरा परिवार, चित्रग्रीव नाम के जो कपोत के राजा था, उनका पूरा परिवार बच गया।
अस्तु।